सभी साथियों को नमस्कार। इस वीडियो में बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विज्ञान के 351 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आने वाले सक्षमता परीक्षा में विज्ञान के ज़्यादातर प्रश्न इसी वीडियो में से देखने को मिलेगा। साथ में बता दें कि हमारे चैनल पर बिहार सक्षमता परीक्षा का पूरा सिलेबस 30 दिन में कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप उस टारगेट बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पूछे गए प्रश्नों पर आधारित 351 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। VBI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो गर्म करने पर विटामिन C क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ये भी प्रश्न पिछले बार सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो स्याही का अगर धब्बा लग जाता है उसे मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो आपको बता दें कि फ्यूज तार सीसा और टीन के मिश्र धातु का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, खाने को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तो खाना को ज़्यादा पकाने पर फॉलिक अम्ल क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? VBI प्रश्न है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, कई शिफ्टों में यह प्रश्न पूछा गया था। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? तो ग्वाइटर रोग का कारण है शरीर में आयोडीन की कमी। आप सुनते हो कि घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एपी कल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। किससे संबंध है? मधुमक्खी पालन से। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको बता दें कि सेरीकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से। किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है, कई जगह आपको ऑप्शन बड़ी आंत मिलेगा, लेकिन प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र रोग होता है उनसे अनुवांशिक रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो ये मलेरिया रोग का क्या है? परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। VBI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो मूली, गाजर और शकरकंद ये सब जड़ है, जड़ का रूपांतरण है। तने के रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है? तो आलू हो गया, आपका अदरक हो गया और प्याज हो गया, ये सब तना में आते हैं। नेक्स्ट है कि लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आपको पालक की पत्ते, साग सब्जियां ज़्यादा खाने के लिए डॉक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि पालक के पत्तों में लोहा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। तो स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर खून की मात्रा होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। आपका अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण ना करें तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान में रखिएगा, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। हड्डियों में क्या पाया जाता है? आप सुनते होंगे कि कैल्शियम का गोली हड्डी मजबूत होने के लिए लोग खाते हैं। जब पैर वगैरह टूट जाता है तो डॉक्टर कैल्शियम की गोली लिखता है। तो आपको बता दें कि हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव में कुल 46 यानी 23 जोड़े गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। किस में होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप अगला प्रश्न देख लीजिए कि इंसुलिन शरीर में बनती है। तो अग्नाशय द्वारा।
अग्नाशय में इंसुलिन की स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो ये मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है, VVI प्रश्न है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि ध्वनि तीव्रता का CGS मात्रक क्या है, तो डेसिबल होता है। ध्वनि का CGS मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे डॉक्टर जो गले में लपेटे रहते क्या होता है, वो स्टेथोस्कोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है, तो थर्मामीटर के आविष्कारक फॉरेनहाइट है। कौन है, फॉरेनहाइट। अगला क्वेश्चन कि वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है, तो वो पौधा है क्लोरेला। कौन सा है, क्लोरेला। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है, तो प्लेग की जो बीमारी होती है काफ़ी खतरनाक बीमारी है, वो पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा फैलती है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, तो कोशिका का जो केंद्रक भाग होता है उसे साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो ये हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है जो वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं, तो ये स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख लीजिए किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं, तो किरचॉफ का जो नियम होता है वो अच्छे उत्सर्जक और अच्छे अवशोषक होते हैं। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा किसे कहा जाता है, VVI प्रश्न है। सर्वदाता O समूह को कहा जाता है और AB को सर्वग्राही कहा जाता है। कई बार एग्जाम में कई शिफ्टों में पूछा गया है और लगभग हर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। पित्त उत्पन्न होता है तो यकृत में होता है पित्त का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आपकी स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80। आप सभी को पता है रक्त के अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, वृक्क अलग करता है जिसे आप किडनी बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। हाइड्रोफोबिया संबंधित है, तो कुत्ते के काटने से संबंधित क्या है, हाइड्रोफोबिया, अभी हमने इसका जिक्र किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए कि वायरोलॉजी का संबंध है, तो वायरोलॉजी विषाणु के अध्ययन से संबंधित है। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात हो जाता है, तो विटामिन B1 की कमी के कारण हृदयघात होता है। विद्युत धारा किससे नापी जाती है, तो अमीटर से विद्युत धारा क्या होती है, मापी जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट कंप्यूटर वायरस होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है ट्यूमर के उपचार में। जब आपका कैंसर किसी का हो जाता है तो उसके ट्यूमर के उपचार में क्या होता है, आर्सेनिक 74 का यूज होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, तो थर्मोस्टेट एक समान ताप को क्या करता है, बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि डॉब्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है डॉब्सन इकाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितनी प्रकोष्ठ होती है, कितने चेंबर होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होता है। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो अंडे में विटामिन C नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन द्वारा होता है। पो से प्रोटीन, पे से पेप्सिन। बाइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो अंग ये वृक्क को प्रभावित करता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है, तो अंडा का जो उजला भाग होता है उसमें प्रोटीन की अधिक मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो वो पिटवा लोहा है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो ये सोडियम सिलिकेट है। क्या है, सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? तो इसे एनाल्जेसिक कहा जाता है। प्रोटीन किससे बने होते थे? अमीनो अम्ल से बने होते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इसे यस्दीकरण कहा जाता है। पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम और छार क्रीम से जेल के उदाहरण कौन सा है? तो चेहरे का क्रीम है। अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते थे? अग्निशामक जो वस्त्र होता है, जैसे आग लगता है उसमें बचाने के लिए जो फाइटर्स होते हैं वो पहन के जाते हैं, वो होता है एस्बेस्टस से बना होता है। किससे बना होता है? एस्बेस्टस से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए कि मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तो ये तेल और वसीय पदार्थ से। ब्लैक लंग रोग किस उद्योग में कार्य करने वाले लोगों को होता है? तो ये कोयला खदान में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनको ब्लैक लंग रोग होता है। काफ़ी खतरनाक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख लीजिए कि पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुपात कितना होता है? तो वो है मिलीग्राम पर लीटर में। तो यहाँ पे 1 है, 1.0। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो 100 मिलीग्राम के बराबर होता है 1 कैरेट। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे खिमरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिमरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर कि नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो संवर्धित यूरेनियम है वो एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर जो होता है आपका फ्रिज होता है, उसमें ठंडा किस तरह से होता है? तो एक वाष्पीकरण द्रव के वाष्पित होने से क्या होता है? वो ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए। सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न के आधार पर साथ में पूछे गए प्रश्न भी इस क्लास में शामिल किया गया है। तो सभी प्रश्न भी आई है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे के एग्ज़ाम में देखते हुए, आपके एग्ज़ाम को देखते हुए ये महत्वपूर्ण वीडियो लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर का दूसरा नाम है? तो मरकरी। क्विक सिल्वर का दूसरा नाम क्या है? मरकरी है। पृथ्वी आकाश रंग में स्थित है, मिल्की वे। पृथ्वी जो आकाश गंगा में स्थित है, तो जो हमारी आकाश गंगा है उसका क्या नाम है? मिल्की वे, या इसे दूध मेखला कहा जाता है। हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस है वो हीलियम है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है? तो 24 कैरेट। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रॉबर्ट कोच ने की खोज की? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज किया था। एक घोल जिसमें निर्दिष्ट तापमान पर कोई वस्तु और ज़्यादा न घुल पाए, उस घोल को क्या कहा जाता है? उसे संतृप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतृप्त कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वायरस मान वाले पदार्थ को कहते हैं एंटीबायोटिक। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। जीवन की रचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये कोशिका है। क्या है? कोशिका है। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे का भोजन फैक्ट्री कहाँ होता है? जड़ों में होता है। श्वेत रक्त कणों एवं लाल रक्त कणों की उत्पत्ति होती है। तो इनकी उत्पत्ति लाल अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ होती है? लाल अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न, हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। कितना होता है? 200 मिली। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 हैं। कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्तचाप किस में उच्च होता है? तो धमनियों में रक्तचाप उच्च होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। कौन सा है? ब्लू व्हेल है। उच्च रक्तचाप का अर्थ क्या है? उच्च रक्तचाप का अर्थ है कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना। निद्रा रोग का क्या कारण है? तो सीसी मक्खी। निद्रा रोग अगर होता है तो सीसी मक्खी के काटने से आपका क्या हो जाता है? निद्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंटू परीक्षण किस रोग के संबंधित है? ये तपेदिक है। टीबी के इलाज के लिए उसे जो आपका अगर टीबी का पता लगाने के लिए मंटू परीक्षण होता है। अंक के भय को क्या कहते हैं? तो इसे न्यूमरोफोबिया कहा जाता है। त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रडार का पूर्ण रूप रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग होता है।
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ग्रेफाइट अप्रूप है, तो ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप है, हीरा भी कार्बन का अप्रूप है, ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में रेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दूध में रेनिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति में। पत्ते के किस भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है? तो ऊपरी भाग में। पत्ते के किस भाग में होती है? ऊपरी भाग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री में गर्म होने वाला तत्व क्या कहलाता है? तो इसे नाइक्रोम कहा जाता है। केल्विन पैमाने पर बर्फ़ के पिघलने की बिंदु है, तो 273 केल्विन। कितना है? 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर न्यूट्रॉन क्रम से किस रूप में शामिल है? तो ये 1, 1 और 0 के रूप में शामिल होता है। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और दूसरे नंबर पर बता ही दिए थे आपको कि हीलियम है। सिनेवार एक अयस्क है, तो पारा का अयस्क क्या है? सिनेवार है। पेट्रोल में टेट्राथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए मिलाया जाता है। पेड़ से क्या निकालने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है? निकलने के कारण तक पेड़ से रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाता है? रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप कि भौतिक परिवर्तन है पानी का उबलना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? 4 होते हैं। दही में मौजूद अम्ल कौन सा है? तो लैक्टिक अम्ल है। सभी VVI प्रश्न ध्यान में रखिएगा। अगर इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद लगभग सारे प्रश्न आपके साइंस के बन जाएंगे आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या है? तो माइक्रोस्कोप है। पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो मसूरा में होता है। पायरिया रोग किससे होता है? मसूरा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा धातु एक द्रव है? तो पारा एक द्रव है। सब्जियों को उबालने ते समय नमक मिलाया जाता है, इससे पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किसके समरूप है? तो कैमरा के समरूप है। किसके समरूप है? कैमरा के समरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों की रेटिना कार्य करती है तो कैमरे में फिल्म की तरह। दूरी की इकाई नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है तो नौ संचालन में। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है, ध्यान में रखिएगा। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल वायर है, रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है, इसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इसे कंपाइलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपाइलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो बैटरी द्वारा। कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो यह है फाइटोप्लैंक्टन। कौन है? फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि बिजली के उपकरणों का वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ाव से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया जाता है? तो ये सर्ज प्रोटेक्टर है। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया गया है? तो मानव संस्कृति विषय को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? आप सभी को पता है कि वायु में 78% नाइट्रोजन है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल है तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हर्पेटोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है ये सीरा में। सेरोलॉजी संबंधित है तो सीरम में एंटीबायोटिक से
रीढ़ में कितनी हड्डियाँ होती है? रीढ़ में कुल 33 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CMOS का विस्तार क्या है? तो कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है तो बायोप्सी के द्वारा। गैसोलीन इंजन को अस्तित्व में लाया तो किसने? निकोलस अगस्त ओटो ने। किसने लाया? निकोलस अगस्त ओटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नाड़ी की गति प्रदर्शित करती है, तो जो नारी डॉक्टर चेक करता है वह हृदय की गति को प्रदर्शित करती है। परमाणु भार टेबल की खोज किसने की थी? ये मेंडलीफ ने की थी। किसने की थी? मेंडलीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप देख लीजिए यहाँ पर कि भू स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटा होता है। किसने सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान दिया था? तो ये कैवेंडिश ने दिया था। किसने? कैवेंडिश ने। वेंटुरी मीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रव का प्रवाह को वेंटुरी मीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाब निर्भर करता है बल और क्षेत्रबल पर। क्या दाब निर्भर करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर कि सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर। आग से लोहे की छड़ को गर्म होना क्या है? ये ऊष्मा का संचरण है। आग से पानी को गर्म करना क्या है? तो ये ऊष्मा का संवहन है। क्या है? ऊष्मा का संवहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर कि मौसम विज्ञान में किसका उपयोग होता है? तो रेडियो सक्रिय गैस का। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? तो वो नेपच्यून है। कौन सा ग्रह है? नेपच्यून। साबुन से चिकनाई हटाई जाती है स्कंदन द्वारा। किसके द्वारा हटाई जाती है? स्कंदन द्वारा हटाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो वो नाइट्रोजन गैस है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र है तो एमीटर। लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे कि फ़ोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है मोडेम। लोहा तथा स्टील को गैल्वेनाइजेशन किया जाता है जिंक के द्वारा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। कितनी होती है? 8। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन गैस जलने से निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। बादल असमान तैरता है क्योंकि उसका घनत्व वायु से कम होता है। प्रकाश के 2 अलग स्वरूप है, परावर्तन एवं अपवर्तन। क्या है? परावर्तन एवं अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो अनंत होती है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। हिट स्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? इससे प्रतिरोध मापा जाता है। क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है किलोवाट घंटा में। पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है तो ये ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? इसे विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? तो मीथेन है। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो 1.95 मिलीमीटर लगभग होती है। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का जमाने से संबंधित विटामिन है तो वो विटामिन के है। कौन सा विटामिन है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि KOH का रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। मिल्की वे तारामंडल के सबसे नज़दीक का तारामंडल है। यह है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर, पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव नेत्रों के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। किसी तार का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उसका वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके सामने है कि ABO ब्लड ग्रुप को खोजकर्ता कौन थे? ये सभी ग्रुप के खोजकर्ता लैंडस्टीनर थे। टीबी बीमारी में किस टीका का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बेसिलस कैलमेट यूरिन यानी BCG का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। लगभग कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि प्रतिरक्षण तकनीक का
विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं तो हैरी ब्रियरले। कौन है? हैरी ब्रियरले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है तो डॉप्सन। मलेरिया रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। जल एक यौगिक है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का। किसका? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ओजोन की परत पाई जाती है ओजोन मंडल में। डायलिसिस एक इलाज विधि है किडनी रोग के। दाब का ऐसा मात्रक है तो पास्कल। दाब का ऐसा मात्रक क्या है? पास्कल है। अगला क्वेश्चन है कि 3 प्राथमिक रंग क्या क्या है? नीला, हरा और काला। गैल्वेनाइजिंग मतलब के साथ लोहे की कोटिंग है वो जस्ता का कोटिंग किया जाता है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए यहाँ पर कि सापेक्षता आदर्शता किससे मापा जाता है? तो सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तापमान किससे मापा जाता है? तो थर्मामीटर से मापा जाता है। पित्तल और कांस्य किस तरह के मिश्रण के उदाहरण थे? ठोस में ठोस के मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म होता है? तो संवहन के द्वारा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन को ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए आप यहाँ पर कि कौन जनन विज्ञान जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो वो J.G. मेंडल है। किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? वर्तमान में अपने वार्षिक छल्ले से। पोलियो की बीमारी होती है तो ये विषाणु से रिलेटेड बीमारी है, ध्यान में रखिएगा। लाल रक्त कण किस में नष्ट होता है? ये यकृत और प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। ऑक्सिन पशु हार्मोन की एक श्रेणी है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका प्रकाश का ऊर्जा का अवशोषण है। कांसा का एक मिश्र धातु जिसमें होते हैं Cu, कॉपर और एसेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ के नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.2 होता है। सजीव और उसके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी कहा जाता है। जी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो ये ध्रुवों पर अधिकतम जी का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो J.J. थॉमसन ने की थी। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 है तो उनमें होंगे 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर है कि कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम पर कार्य करती है। प्रकाश की ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है? इसे अपवर्तन कहा जाता है। मानव शरीर के कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब यानी एडम्स एप्पल कहलाता है? वो एड्रीनल है। क्या है? एड्रीनल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध एक उदाहरण है। पायस का रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है बेनेडिक्ट विलियन से। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति अभिलक्षणिक तौर पर 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए आपके स्क्रीन पर है कि स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये रंध्रों के द्वारा होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके द्वारा होता है। पादपों में जेडेन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय करता है पर्णहरित को। किस एपिथीलियम की कोशिकाओं पर सामान्य सूक्ष्माणु पाए जाती है? ये सल्की पे। किस में पाया जाता है? सल्की पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए कि लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है केवल ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता ऑक्सीजन से है। तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप कि आँखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है? तो श्वेत पटल की उपस्थिति में। आवर्त सारणी के उदग्ध स्तंभों को क्या कहा जाता है? इसे वर्ग कहा जाता है। सामान्य ताप का मान क्या होता है? तो सामान्य ताप का मान यहाँ पर क्या होता है? तो डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे कि सामान्य दाब का मान क्या होता है? तो 760 मिलीमीटर होता है। वह भौतिक अभिक्रिया जिसमें वाष्पीकरण और द्रवीकरण की क्रिया साथ साथ होती है क्या कहलाती है? इसे आसवन कहा जाता है। वह घोल जिसमें और घुल न सके क्या कहलाता है? तो इसमें क्या कहा जाता है? यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? तो संतृप्त
घोर हरा पीला। अमोनिया के जलीय घोल की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन से अमोनिया उत्पादन की विधि को क्या कहा जाता है? इसे हैबर विधि द्वारा नाइट्रोजन से क्या किया जाता है? अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एल्केन से हाइड्रोजन का एक परमाणु हटा लेने से भाग बच जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एल्किन मूलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्किन मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पे कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे एल्किन कहा जाता है। घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी होती है 14 किलोग्राम लगभग। लाल तप्त कोक पर आप प्रभावित करने से प्राप्त होती है, तो जल गैस क्या प्राप्त होती है? जल गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है पोटेशियम। एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो पॉलीएथिलीन। मूत्र के हल्के पीले रंग का क्या कारण थे? यूरोक्रोम के कारण उनका मूत्र का रंग हल्का क्या होता है? पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोक्रोम किसके विखंडन के कारण बनता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। समुद्री सेवा के प्रकाश स्तंभ में उपयोग होता है नियॉन। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है, तो सारेल का वृक्ष ऑक्जेलिक अम्ल का क्या है? स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ बनाता है। जिप्सम ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों में पीड़ा का कारण क्या है? तो विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से मांसपेशियों में पीड़ा होता है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक प्रकार का मिश्रित जीव है लाइकेन। पसीने का मुख्य उपयोग होता है शरीर का ताप नियंत्रित करने में। मांसपेशियों में किस अम्ल को जमा होने से थकान अनुभव होता है? तो मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है उससे थकान अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर कि कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, उसे सोडियम 24 कहा जाता है। मनुष्य के अंगों से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है, वो आपका मस्तिष्क से। कौन सा अंग है? मस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे कि वृक्क के किस पोषण तत्वों का अधिशेष भाग का निष्कासन करता है? तो शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का करता है। पेशी तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देते हैं क्योंकि ऐसा अधिक लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर कि जिगर में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है, तो वो रक्तस्राव रोधी पदार्थ। क्वार्ट्ज बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड। क्या प्रयुक्त किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य है, तो 3900 से 7600 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन डेसिबल को कहते हैं, तो बेल के 10वें भाग को डेसिबल को कहते हैं। क्रियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो केंद्रक के से संबंधित संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है घनाकार। किसी वस्तु के बिना टूटे हुए विकृत होने की क्षमता कहलाती है, इसे प्रत्यास्थता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर। मेगर किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बहुत उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि परमाणु के द्रव्यमान को अभिव्यक्त किया जाता है AMU में। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB कैसे बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रो इंचिंग द्वारा। एंटीरो बीज का टीका कब दिया जाता है? ये कुत्ता काटने पर एंटीरो बीज का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करता है रक्तदाब का नियंत्रण। ध्यान में रखिएगा, VVI प्रश्न है। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों की उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर कि फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है, तो बेंजीन प्राप्त होता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है। द्रव में किस वस्तु के उत्प्लावन बल निर्भर करता है? वस्तु के भार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि कान में कितनी हड्डियाँ होती है? 6 हड्डियाँ होती है। इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? तो पीला रंग होता है। किस ईंधन का उच्च क्लोरोफिल का मान होता है? तो हाइड्रोजन का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना।
बाल और नाखून के बढ़ने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो गंधक आवश्यक है। कौन सा तत्व आवश्यक है? गंधक आवश्यक है। सामान्य परिश्रम करने वाले व्यक्ति को शरीर में कितनी ऊर्जा चाहिए? तो 3500 कैलोरी। कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? तो 4000 से 5000 कैलोरी। सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? तो हाथी। 14 दांत होता है हाथी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी सबसे अधिक दांत वाला स्तनधारी कौन है? तो घोड़ा। 44 दांत होता है। एक बार में सर्वाधिक बच्चा का पैदा करने वाला स्थलीय जीव कौन सा? तो खरगोश तथा भेड़िया है। 1 से 13 तक बच्चे पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लीजिए कि शार्क का अस्थि पंजर किससे बना होता है? तो उपास्थि से। केचुए के प्रचलन अंग का क्या नाम है? तो इसका नाम है सुक या सिटी। हाइड्रीला कैसा पौधा है? तो जलोद्भिद पौधा हाइड्रीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि जल की सतह पर उतालाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? उसे प्लैंकटन कहा जाता है। रजत दर्पण बनाने में किसकी प्रयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज का भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो स्टार्च है। क्या है? स्टार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। सफ़ेद पेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का। लकड़ी की वस्तुओं को कोरों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का। किसका? जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है वो क्या कहलाती है? अपरूपता कहा जाता है। परमाणु भट्टियों में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। मैलेकाइट किसका अयस्क है? ये तांबा का अयस्क है। मैलेकाइट किसका अयस्क है? तांबा का अयस्क है। नेक्स्ट है कवक में क्या नहीं पाया जाता है? कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। फूलों का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? तो दलपुंज। फूलों के किस भाग से दल का विकास होता है? तो अंडाशय से दल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि यहाँ पर कि गाय के मिल्क फीवर किस चीज़ की कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से होती है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10 के पावर 13 मिलीबार होता है। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? एक बार में 10 टू दी पावर 5 पास्कल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर कि 1 मिलीबार में कितने पास्कल के बराबर होती है? 10 के पावर 2 पास्कल के बराबर होता है। किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? उत्प्लावन बल के कारण हल्की प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने है कि दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पुनः उत्पन्न घर्षण बल को कहते हैं। इसे स्थैतिक बल कहा जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो कैलोरी होता है प्रति ग्राम। यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होगा? वो उबलेगा। CGS पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो कैलोरी प्रति ग्राम। SI और MKS पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। अभी सारी लेंस की फोकस दूरी होती है तो चिन्ह में धनात्मक होती है। क्या होती है? चिन्ह में धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है यकृत है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वो प्लूटोनियम है। क्या है? प्लूटोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? तो रंगहीन होता है। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6 टू पावर 2.5 × 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे हिप्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिप्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहते हैं? इसे संभारिक कहा जाता है। धातुओं को किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चालन प्रक्रिया द्वारा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। किसने? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। बोफोर्ड तापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हवा की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? इसे मधुमेह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुमेह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है? प्रोग्राम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है बेंगलुरु में। कैथोड किरण ट्यूब एक भाग है टेलीविजन का। ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉनों का खोज। किसका होता है? इलेक्ट्रॉनों का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे कि डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित है? तो डीऑक्सीराइबोज। मौखिक पोलियो टीका सर्वप्रथम तैयार किया जाता है तो साल्क द्वारा। कोशिका प्रभाजन किससे किया जाता है? तो ये जीन अभिनियंत्रण से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि OCT का अर्थ है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा होती है। मेंडल के परीक्षण किसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित था? तो मटर के क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि
पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। चंद्रमा का आकार कैसा होता है? चंद्रमा का आकार लगभग पृथ्वी के आकार को 1/6 होता है। मृग मरीचिका का क्या कारण है? तो वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान गुण उष्णता इसका कारण होता है। प्रकाश की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? दूरी की इकाई। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में जो सबसे ऊपर होता है वो लाल रंग होता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो ओम है। क्या मापने की इकाई है? ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टेनलेस स्टील और की मिश्र धातु, स्टील की मिश्र धातु है क्रोमियम। ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपरूप है? तो कार्बन के अपरूप है। एंटीमनी का प्रतीक क्या है? तो Sb क्या है? Sb एंटीमनी का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकॉस्टिक्स किसका अध्ययन है? तो ध्वनि का अध्ययन है। तप्तम तारे का रंग क्या है? तो लाल होता है। मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं जो कहलाती है फ्लूरा। क्या कहलाती है? फ्लूरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे कि प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है। जब प्रकाश कहलाता है तो विवर्तन कहलाता है। बार किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग माना जाता है तो नील क्षेत्र को। किसे माना जाता है? नील क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था हेनरी सिंडेटोफ तथा रिचर्ड एल्फ्रेड सिगामोंडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? इसे धमनी कहा जाता है। दबाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद व्यंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ZnSO4। जो शाकाहारी है वह क्या कहलाते हैं? उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। खून एक क्षारीय है। खून कैसा होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिच्छू में श्रवण यानी सांस लेना अंग क्या है? तो बुललांगस। हवा की गति किससे मापी जाती है? तो अमीनोमीटर से। भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होते थे? एड्रेनालाइन हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्य होता है? तो 55%। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? तो कार्बन में, कार्बन डाइसल्फाइड में। कैथोड किरणें है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरेक्स का। किसका प्रयोग किया जाता है? बोरेक्स का। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻25 किलोग्राम। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तित होता है? भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस को। मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80%। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाने से कारण होता है? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। दूध को किस ताप पर पाश्चुकरण किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन। क्या है? गैमेक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। मक्का की पत्तियों का शीर्ष जिंक की कमी से सफ़ेद हो जाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। किसका है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है। यहाँ पर देख लीजिए विश्व का सबसे छोटा फल लोडोसिया है। विश्व का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। विश्व का सबसे छोटा बीज आर्किड है। क्या है? आर्किड है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा है यूकेलिप्टस। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। विश्व का सबसे छोटा आकार में आवृतबीजी पौधा लेमना या जलीय आवृतबीजी जो भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया है। यह भारत के बंगाल राज्य में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नर युग्म साइकस है। यह एक नग्नबीजी पादप है। विश्व का जीवित जीवाश्म साइकस है। क्या है? जीवित जीवाश्म साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डीएनए की खोज वाटसन में। क्रिक ने तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग की जाती है फ्रेऑन गैस का। और वायुमंडलीय दाब का बराबर होता है 105 न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख लीजिए कि 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। क्वासियोर्कर तथा मोरेस्मस बीमारी होता है प्रोटीन के कमी से। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का इकाई होता है न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर समान होता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो म्यूरिक
ऑक्साइड व ऑर्गन गैस भरी जाती है यहाँ पे। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है सबसे हल्की धातु। चावल का पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन। B1 प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? तो सल्फर के कारण उसमें गंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कवक है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इरिथोजाइलोन कोका। पितरस को स्रावित करता है यकृत फलों का अध्ययन कहलाता है? तो पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। लेक्राइमल ग्रंथियाँ नाभित करती है तो आंसू। क्या करती है? आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर है एक प्राकृतिक बहुलक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। सेल्फी लैंप के आविष्कारक कौन थे? तो हेम्फ्री डेविस। समुद्र की गहराई किस तत्व यंत्र से मापी जाती है? तो फैदोमीटर से। किससे मापी जाती है? फैदोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 × 10⁻10 जूल के होता है, यानी केल्विन होता है। इस सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।